रणनीतिक स्थानों के भीतर छोटे राज्य महान शक्ति प्रतिद्वंद्विता के स्थल बन गए हैं। वे भू राजनीति से लेकर भू आर्थिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले उनके व्यवहार को हमलावरों के साथ बैंडबाजी की विशेषता थी, लेकिन अब ये राज्य केवल बफर जोन के रूप में कार्य नहीं करते हैं, बल्कि प्रतिद्वंदी राज्यों के साथ हेजिंग का प्रदर्शन करते हैं। दक्षिण एशिया ऐसा ही एक क्षेत्र है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र को दुनिया में सबसे कम एकीकृत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। भारत दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी महाद्वीपीय शक्ति है। भारत के पड़ोसियों ने हाल के दिनों में विशेष रूप से चीन के प्रति अपने विदेश नीति व्यवहार में बदलाव का संकेत दिया है। इसने नेपाल और चीन के प्रति नई नीति को फिर से मजबूत करने के लिए भारतीय विदेश नीति हलकों के अंदर चिंता और बहस दोनों उत्पन्न की है। 1950 के दशक। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का पाकिस्तान का एजेंडा कोई नई बात नहीं है। इस्लामाबाद ने 1948 से कश्मीर को अपनी विदेश नीति में विशेष रूप से अरब और इस्लामी देशों के साथ संबंधों में एक केंद्रीय मुद्दा बना दिया है। इसने संयुक्त राष्ट्र, यूएन और इस्लामिक सहयोग संगठन OIC सहित इस मुद्दे को उठाने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों मंचों का इस्तेमाल किया है। परंपरागत रूप से पाकिस्तान को सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, UAE और ईरान और तुर्की जैसे अन्य इस्लामी देशों सहित खाड़ी अरब राजतंत्रों से समर्थन मिला था। 1969 में रबात में आयोजित पहले इस्लामिक शिखर सम्मेलन के बाद से OIC विशेष रूप से पाकिस्तान के लिए अपने भारत विरोधी अभियान को अंजाम देने के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्मों में से एक रहा है, जिसने संगठन का आधार बनाया। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए OIC प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है, बल्कि असफल रहा है। 1994 में पाकिस्तान की पहल पर OIC ने जम्मू और कश्मीर पर तुर्की, अजरबैजान, नाइजर, पाकिस्तान और सऊदी अरब के सदस्यों के रूप में एक संपर्क समूह का गठन किया। संपर्क समूह ने तब से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी स्थिति का समर्थन करने के लिए भारतीय स्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। OIC ने नई दिल्ली की आपत्तियों के बावजूद कश्मीर पर अपनी सक्रियता जारी रखी थी कि इस मुद्दे पर समूह का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह आंतरिक मामला है और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। के महत्वपूर्ण सदस्यों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की गतिशीलता में परिवर्तन सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान जैसे संगठन वर्षों से पाकिस्तानी प्रभाव। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI वैश्विक स्तर पर देशों के लिए अत्यधिक आर्थिक जोखिम पैदा करती है, जबकि G7 की बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP की आधिपत्य वाली योजनाओं के खिलाफ चुनौती लेने के लिए और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है, रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञों का मत है। चीन से अपनी निकटता के कारण भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास BRI और इससे होने वाले खतरे के बारे में बहुत स्पष्ट विचार है, और इससे निपटने के लिए विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि नई दिल्ली अपनी स्वयं की योजनाएं विकसित करे जो BRI परियोजना का मुकाबला कर सके या G7 की B3W पहल को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाए। पर एक वेबिनार के दौरान अपने विचार साझा किए, जिसे दिल्ली मुख्यालय थिंक टैंक लॉ एंड सोसाइटी अलायंस और डिफेंस कैपिटल, एक रणनीतिक मामलों के प्रकाशन द्वारा होस्ट किया गया था।